चलिए आपात उपबंध के बारे में देखते हैं। आपातकाल कितने तरह के होते हैं? कौन कौन? बोलिए अखिलेश, बंद कीजिए मोबाइल। हाँ, जिसको संवैधानिक आपात, इसका अनुच्छेद बताइए। हाँ, 61 कहाँ से आ गया? हाँ, 352, 356, 360 इस किस भाग के अंतर्गत में आता है? सोचिए, बताओ आदर्श, कौन सा भाग आएगा? 18 आएगा कि 20 आएगा, बताइए। बोलिए। 20 आएगा कि 18 आएगा जी? 352 देखिए लोग, इसमें है, लिखवाए थे कि नहीं? चलिए आइए, तो मिल जाएगा इसी में। आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है किसके द्वारा? जैसे मान लीजिए कोई बवाल मच गया, पूरा दंगा फसाद होने लगा, आपातकाल लग गया, आपातकाल लगा है लेकिन अभी तक दंगा साफ सुथरा नहीं हुआ है, तो इसको समय बढ़ाना पड़ेगा। समय बढ़ाने के लिए कौन बढ़ा सकता है? संसद द्वारा। किसके द्वारा? संसद द्वारा। इसके लिए एक बैठक करेगा लोग और उसको टाइम को बढ़ा सकता है। किसने कहा था कि राष्ट्रपति के आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? बोलिए। हृदयनाथ कुंजरू। कौन है? हृदयनाथ कुंजरू ने कहा था राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। राज्य में राष्ट्रपति शासन किस किस सलाह पर लागू किया जाता है? राज्यपाल की। कहाँ पे? राज्य में। ये कहेंगे तभी राज्य में आपका लगेगा, हर राज्य का अलग अलग है। राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि तक लगाया जा सकता है? 3 साल तक अधिकतम। 6 महीना कर करके आपका अधिकतम 3 साल तक आपातकाल लगा सकते हैं, उसके बीच में आपको निपटारा कर लेना चाहिए। अभी तक अनुच्छेद 352 का प्रयोग कितना बार किया जा चुका है? 3 बार किया गया है। इन तीनों अधिसूचनाओं में संबंधित प्रमुख तथ्य इस प्रकार है। पहली बार कब हुआ था? कब? टाइम, डेट? 26 अक्टूबर। 26 अक्टूबर 1962 को आपातकाल की घोषणा की गई थी। कब किया गया था जी? 26 अक्टूबर 1962 को आपातकाल की घोषणा की गई थी। इसका कारण था कि सितंबर 1962 में क्या हुआ था? चाइना से चीन ने नेफा क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया था। कौन सा क्षेत्र पे? नेफा क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया था। इस क्षेत्र को अब कहाँ पर कहा जाता है? अरुणाचल प्रदेश में कहा जाता है। नेफा कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में। और नेफा पर कौन आक्रमण किया था? चीन ने। कब? 1962। कब आपातकाल लगा? 26 अक्टूबर 1962 में। चलिए ठीक है। आपातकाल की दूसरी उद्घोषणा कब हुआ था? 62 हो गया, उसके बाद में नहीं, 71 में, दिसंबर 71 में, 1971 में, दिसंबर 1971 में। किस कारण से बताइए? पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध अघोषित युद्ध छोड़ने के कारण की गई थी। यह उद्घोषणा मार्च 1977 तक लागू रही। देख लीजिए, 71 से लेके 77 तक लंबा रहा। ठीक है। आपातकाल की तीसरी उद्घोषणा अशांति के आधार पर कब किया गया था? बोलिए। नहीं आ रहा है आदर्श? एक तो हो गया 62, फिर कौन आ गया? 71, फिर कौन आएगा? 75 आ जाएगा। तो तारीख क्या रहेगा? 25 जून 1975। 25 जून 1975 को की गई थी। यह उद्घोषणा 21 मार्च 1977 को वापस ली गई। ये 2 साल में खत्म हो गया। तो अब देखिए, पहले का कितना था? 1961, दूसरा का 71, तीसरा 75। पहला किस कारण से? चीन से। चीन में कौन सा जगह? नेफा कहाँ पड़ गया? अरुणाचल प्रदेश में। तो उस समय किया गया था। दूसरा कौन? पाकिस्तान से। कब? 71। ये कितना साल चला? 6 साल। 71 से 77। ठीक है। तीसरा गड़बड़ कर रहा है। 75 से 77 तो दूसरा है, कम है। हाँ तीसरा, तो हम दूसरे तो कर रहे हैं। पहले नहीं तो खत्म किया गया था। हाँ 74, हाँ 74 मैंने 77 तक पूरा आ गया। और तीसरा कब आया? 75 में। 75 में किसके साथ?
बोलिए बोलिए। आपात की तीसरी उद्घोषणा 75 में की गई थी, किसके आधार पर? संविधान में किया गया था छेड़छाड़, उसमें किया गया था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 के अनुसार कौन सा घोषणा किया जाएगा? 352 में राष्ट्रीय आपात। 352 में कौन है? राष्ट्रीय आपात। ये कब किया जाता है राष्ट्रीय आपात? किसी देश से युद्ध या माने बाहर से आक्रमण कुछ हो रहा है, तब इस समय क्या करेंगे? पूरे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा देंगे, यानी अनुच्छेद 352। ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि ब्रह्म आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? किस अनुच्छेद में? 355। अनुच्छेद 355 में, अनुच्छेद 355 में कहा गया है कि देश की रक्षा करे। ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति शासन किसमें? 56 में। 52 में कौन था? राष्ट्रीय आपातकाल, और 56 में राष्ट्रपति शासन। ठीक है। तो अनुच्छेद 356 में। भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा अभी तक कितनी बार की गई है? एक बार भी नहीं की गई है। राष्ट्रपति मूल अधिकारों, मूल अधिकार आपका किसमें किसमें है जो कभी छीना नहीं जा सकता है? 20 और 21, जो आपातकाल में भी आपसे नहीं छीना जा सकता है। करान्वित को किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो जो 20 और 21 है, कौन? राष्ट्रपति मूल अधिकार, इस किस अनुच्छेद के अंतर्गत में रखा गया है? बोलिए। अनुच्छेद 359 में। अनुच्छेद 359 में रखा गया है 20 और 21 को कि कितना भी युद्ध हो, चाहे राष्ट्रपति आपात लगो, चाहे वित्तीय लगा हो, चाहे संवैधानिक आपात का लगाओ, लेकिन ये 20 और 21 को किसी व्यक्ति से छीना नहीं जा सकता है, उसका ये अधिकार है। ठीक है। तो कौन सा अनुच्छेद में? 359 में। 359 में। संसद द्वारा आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना चाहिए? कितने माह के अंदर में हो जाना चाहिए? 1 माह के अंदर होना चाहिए। आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन कितने माह में? 1 माह में हो जाना चाहिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? राष्ट्रपति शासन, बोलिए। अरुणाचल प्रदेश, चलो पंजाब होगा। कहाँ होगा? पंजाब में। ठीक है। राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ? पंजाब में। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक समय में केवल 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाई जा सकती है। जब एक बार होगा तो सिर्फ 1 वर्ष के लिए, उसके बाद नहीं होगा तो फिर दूसरे वर्ष के लिए बढ़ाया जाएगा। ठीक है। बताइएगा आपातकाल के प्रभाव 352 में कौन सा है? राष्ट्रीय आपातकाल। 356 में जिसको राज्य आपात भी कहते हैं, और 360 में वित्तीय आपातकाल। कौन सा आपातकाल? वित्तीय आपात। राष्ट्रपति आपातकाल किस सूची का विषय है? किस विषय का? समवर्ती सूची में है, संघ राज्य सूची के विषय पर भी। ठीक है। भारत की संघात्मक प्रणाली डैश रूप में कार्य करने लगती है? बालिए। एकात्मक। कौन सा? एकात्मक रूप में कार्य करने लगते। अब तक राष्ट्रपति कितना बार लगा है राष्ट्रीय आपातकाल? 3 बार। अब तक राष्ट्रपति शासन का प्रयोग कितना बार किया जा चुका है? 120 बार से अधिक हो गया। हाँ, किया जा चुका है। भारत की शासन प्रणाली एकात्मक स्वरूप ग्रहण कर लेती है जब लागू होगा तो। वित्तीय आपातकाल में संघ और राज्य के मध्य करों का विभाजन स्थापित कर दिया जाता है। बात सही है कि गलत है? बोलिए। सही है। संघ एवं राज्यों के अधीन कार्यरत सभी व्यक्तियों के वेतन एवं भत्तों में कटौती की जा सकती है। बात सही है कि नहीं? जब वित्तीय आपातकाल लगेगा तो आपकी कटौती सब किया जाना तय है। वित्तीय आपात अभी जैसे कोरोना आया था, चाहे कुछ ऐसा दिक्कत आ रहा था, तो सब लोग का वेतन में से कट रहा था। क्या जितने भी टीचर, प्रोफेसर, जितने सरकारी नौकरी में हैं, सबके वेतन से काट कर कुछ दिया जा रहा था। वित्तीय आपात का प्रयोग अब तक कितने बार
एक बार भी नहीं। मूल संविधान में आपात की उद्घोषणा में सशस्त्र विद्रोह के स्थान पर आंतरिक अशांति का उल्लेख था या नहीं? उल्लेख था। ठीक है, चलिए वित्तीय आयोग देखे, वित्त आयोग के बारे में देखते हैं। फाइनेंस कमीशन जो पैसा का देख रेख करते हैं। ठीक है, वित्त आयोग की संरचना, इसमें सदस्य होते हैं और अन्य सदस्य भी होते हैं। सदस्य कौन होंगे जी? उच्च न्यायालय की योग्यता रखने वाले व्यक्ति, एक तो ये हो जाएंगे उच्च न्यायालय की योग्यता रखने वाले, यानी न्यायाधीश बनने वाले। ठीक है, दूसरा कौन बन सकता है? सरकार के वित्त एवं लेखाओं का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति को भी इसका सदस्य बनाया जा सकता है। ठीक है, तीसरा वित्तीय एवं प्रशासनिक मामलों का अनुभव रखने वाला, वित्तीय एवं प्रशासनिक, ठीक है, इसका अनुभव रखने वाले व्यक्ति को भी सदस्य बनाया जा सकता है। चौथा आर्थिक मामलों का विशेषज्ञ व्यक्ति, जो इकोनॉमिक्स का पढ़ाई किया जाता है, ठीक है, और अच्छे जानकार हो, उस व्यक्ति को रखा जाता है। किसी एक ऐसा फिल्म का नाम बताओ जिसमें वो बिजनेसमैन हो जो इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा हो। कोई भी फिल्म का है बताओ, तुम लोग फिल्म बहुत देखते हो, जिसके लिए मैंने सरकार भी कभी कभी आपसे प्रोजेक्ट करवाता है कि मैंने किसी काम चीज़ पर आप अपना आकर लेक्चर दीजिए, और जिसका जिसका सिलेक्ट होगा उसको भारत सरकार मतलब देता है नौकरी कि आप पूरे देश की वित्तीय अवस्था को संभाल कर रखेंगे। तो यह है फिल्म आपके नज़र में? नहीं मालूम है? एक है फिल्म उसका, जो क्या नाम है उसका, रामचरण का है, साउथ वाला है ना, रामचरण नहीं है, और जो ना अल्लू अर्जुन नहीं है, वो लगता है नहीं, लंबा मुंह है रवि ना, साउथ का उसका देखो अच्छा फिल्म, कई को फिल्म हम देखे हैं। यस, रॉकी भाई, यस, उसका फिल्म है, बहुत पहले का फिल्म है, और वहीं से उस थोड़ा सा लाइट में आना शुरू किया। तब बिजनेस, आप गूगली देखो, उसको याद है, किसी को, कमेंदर को, गूगली फिल्म है। हाँ, तो वहाँ पे इकोनॉमिक वो बिजनेसमैन बनता है, वो सलाह देता है कि कैसे कैसे लोगों से 1-1 रुपया ले लिया जाए। तो उसने बताया था कि 1-1 रुपया लेकर हम 120 करोड़ रुपया ले सकते हैं। तो उसका 3 टर्म हो रहा था कि कैसे आपको सिलेक्ट किया जाएगा। तब पहले बता दिया कि 1-1 रुपया कैसे भी लेना है। कहता दूसरा का राउंड, तो आगे बताओ कैसे लिया जाएगा। कहता दूसरा का राउंड में सेलेक्ट कर लो तो बताएंगे। ज़्यादा कुछ नहीं बोला था, बस इतना बोला कैसे भी करके 1-1 रुपया लो। तो जजमेंट जो बैठा था वो कहा कि बताओ तो कैसे 1-1 रुपया लेंगे। कहता है तो पहले का राउंड है ना, दूसरा का राउंड में सेलेक्ट कीजिए तो हम बताएंगे कैसे लेना है। तो ये भी एक दिमाग लग गया, पहले के में बता देता तो दूसरा राउंड में फेल हो जाता। अब वो जानने के लिए जजमेंट भाई उसको ले रहे, कौन ठीक कौन बुद्धि बताएगा कि 1-1 रुपया हम सब लोग से ले सकते हैं फ्री में। तो दूसरे राउंड में भी गया था, अच्छा शास्त्री बन गया था। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से आप लोग भी अपना नॉलेज रखेंगे तो ज्ञान दे सकते हैं सरकार को। ठीक है, वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों का संसद सदन के समक्ष कौन रखवाता है? बताइए। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को संसद सदन के समक्ष कौन रखता है? भारत का राष्ट्रपति। कौन रखता है? भारत का राष्ट्रपति। भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 280। वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है? वित्त आयोग का कार्यकाल नहीं जानते हैं लोग? 5 वर्ष। कितना? 5 वर्ष। वित्त आयोग के अध्यक्ष के अतिरिक्त कुल कितने सदस्य होते हैं? बोलिए। 4 अन्य सदस्य होते हैं। और सबसे पहला और लास्ट वाला वित्त आयोग के जानना जरूरी है। सबसे पहला वित्त आयोग कौन था बताइए? 1951 में जब गठन हुआ था उस समय कौन थे? मालूम है? चलिए ऑप्शन देते हैं। के संथानम, ए के चंद्रा, केसी नियोगी, महावीर त्यागी। केसी नियोगी। कौन है? केसी नियोगी। कब से कब तक रहे ये? 52 से 57। और 2017 में कौन बना था? 2017 में एन के सिंह। एन के सिंह इसका फुल नाम नहीं है।
NK सिंह 15 वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक है। भारत के केंद्र राज्य के मध्य वित्तीय संबंध किसकी संस्तुति से निर्धारित होती है? बोलिए। वित्त आयोग की। किसका? वित्त आयोग की। सेट आउट बना रहे हो कि नहीं सब? वित्त आयोग का मुख्य कार्य केंद्रीय करों में राज्यों के भाग तथा केंद्र द्वारा राज्यों के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता को निर्धारित करता है। बात सही है कि नहीं? सही है। केंद्र और राज्य के मध्य वित्तीय विवादों के समाधान किस संस्था के द्वारा होता है? वित्त आयोग के द्वारा। किसके द्वारा? वित्त आयोग के। केंद्र को समेकित निधि से राज्य को राजस्व की सहायता हेतु अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा कौन सा प्राधिकरण करता है? वित्त आयोग ही करता है। कौन सा करता है? वित्त आयोग ही करता है। भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान में कौन विनिमय करता है? वित्त आयोग। कौन विनिमय करता है? वित्त आयोग। चलिए, भारत में प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? 1951 में। अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। नीति आयोग का नाम सुने होंगे, इस समय इसका नाम क्या हो गया है? नीति आयोग। पहले क्या नाम था? योजना आयोग। ठीक है। 15 के पहले क्या था? योजना आयोग, पंचवर्षीय योजना। ठीक है। बताइए योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? डेट के साथ बताइए। 15 मार्च 1950। 15 मार्च 1950 में। ठीक है। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। नीति आयोग कौन सा निकाय है? हाँ, गैर संवैधानिक। गैर संवैधानिक। नीति आयोग का कौन सा निकाय है? गैर संवैधानिक। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब किया गया? 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन था? हाँ, प्रधानमंत्री। नरेंद्र मोदी ना, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री कहा जाता है। वहाँ नरेंद्र मोदी मत मार देना, ऑप्शन में दे देगा। कहे से प्रधानमंत्री होता है, कोई भी है तब प्रधानमंत्री रहेगा। ठीक है। हाँ हाँ, लेकिन वहाँ प्रधानमंत्री देगा, नरेंद्र मोदी नहीं देगा। अध्यक्ष भारत के कौन थे? वहाँ प्रधानमंत्री। ठीक है। गवर्निंग काउंसिलिंग में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल शामिल थे कि नहीं? शामिल थे। नीति आयोग में उपाध्यक्ष कौन था? किसके द्वारा चुना जाएगा? प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होता है उपाध्यक्ष। किसके द्वारा? चलिए, इसमें कितने पदेन सदस्य होते हैं? 4 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नामित होते हैं। कितने सदस्य? 4। नेक्स्ट कौन है? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? ये सब पढ़ाया हुआ चीज है। राष्ट्रीय विकास परिषद यही योजना आयोग का फुल डिसीजन देता है। 54 में, अगस्त 1954 में। राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्ष कौन करता है? विकास परिषद के भी प्रधानमंत्री। ठीक है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार की वरीयता में कौन सा दर्जा दिया गया है? भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान। भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान। तब भैया राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था निर्माण कब हुआ था? 1 जनवरी 2015। पूर्ववर्ती इसका पहले क्या नाम था? योजना आयोग। पहले क्या नाम था? योजना आयोग। अधिकार क्षेत्र कहाँ है? किसका इस पर है? भारत सरकार। किसका है? भारत सरकार का। अध्यक्ष कौन होता है? इसका मुख्यालय कहाँ रहेगा? नई दिल्ली में। ठीक है। उपाध्यक्ष कौन था उस समय? राजीव कुमार। डॉक्टर राजीव कुमार। उपाध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजीव कुमार। वेबसाइट इसका क्या है? इसका वेबसाइट niti.government.in। ठीक है। हाँ, BSSC का कंप्यूटर बना रहे हो सब सर्टिफिकेट, देखना वो सब एडिट करके भी दे रहा है सर्टिफिकेट। ठीक है। हाँ, टाइपिंग वाइपिंग आप ले रहे हैं तो सब एडिट करके दे रहा है लोग। ठीक है, तो उसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा लोग। हाँ।
स्कैन मारिएगा, स्कैन मारिएगा तो साइट को नहीं दिखाएगा। हाँ, जैसे हम दिखा रहे हैं आपको।